हाय एवरीवन, वेलकम बैक एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सभी लोग चाहते हैं कि लाइफ में हम घर के काम, बच्चों की देखभाल, कुकिंग, क्लीनिंग के साथ साथ अपने कैरियर के लिए भी और अपनी हेल्थ के लिए भी कुछ करें। बट हम मोस्टली लोगों से सुनते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, टाइम ही नहीं मिलता। एंड एक्चुअली दिस इज़ करेक्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर ये टाइम को हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैनेज कर ले तो इट इज़ पॉसिबल। भले ही कुछ घंटे ना सही, लेकिन कुछ मिनटें ही सही, लेकिन हम अपने लिए और अपने करियर के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर 5 मैजिकल टिप्स जो कि मैं खुद एक्चुअली फॉलो करती हूँ टू मैनेज माय वर्क लाइफ और घर के काम, बच्चों की देखभाल के साथ साथ अपने करियर और अपनी हेल्थ के लिए भी। तो चलिए लेट्स लुक एट इट। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप है कि एक रूटीन बनाना। जब हमारे पास बहुत सारे काम जमा हो जाते हैं तो यही समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और क्या करें। लेकिन अगर एक रूटीन सेट होता है तो फिर सारे काम भी अपने आप हो जाते हैं और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। जैसे कि मैं सिर्फ वीकेंड में अगर डीप क्लीनिंग और लॉन्ड्री ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ करती थी तो मेरा जो वीकेंड था वो काफ़ी बिजी हो जाता था और इट वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन मी। तो फिर मैंने जो मंडे टू फ्राइडे जो वीकडेज़ होते हैं उसमें से भी 2 दिन मैंने क्लीनिंग के लिए रखे हैं। तो एक दिन उसमें से मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ और एक दिन लॉन्ड्री कर लेती हूँ। ज़्यादा डीप नहीं करती वीकडेज़ में, बट थोड़ा बहुत भी अगर मैं वीकडेज़ में कर लेती हूँ तो फिर वीकेंड में मेरा काम थोड़ा ईज़ी हो जाता है। और वीकडेज़ में ये काम मैनेज करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम एडजस्ट करना पड़ता है कि जब भी मैं ये करती हूँ काम वीकडेज़ में तो उस दिन लंच में थोड़ा सिंपल रखती हूँ। जैसे कि एक दिन वन पॉट मील बना दिया और दूसरे दिन सैलेड बना दिया। तो ये जो कुकिंग का टाइम मेरा जो बच जाता है तो वो एक्स्ट्रा टाइम में मैं एक दिन थोड़ा ब्रूमिंग और क्लीनिंग कर लेती हूँ और दूसरे दिन लॉन्ड्री कर देती हूँ। तो इसी तरह से टाइम मैनेज करने से जो वीकेंड में जो मैं डीप क्लीनिंग और लॉन्ड्री वगैरह करती हूँ तो ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता और फिर मेरा टाइम भी वीकेंड में काफ़ी बच जाता है। सेकंड टिप जो मैं फॉलो करती हूँ वो है इज़ टू फिनिश द स्मॉल टास्क राइट अवे। बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन्हें पूरा करने में हमें 1 या 2 मिनट लगते हैं या फिर उससे भी कम टाइम। लेकिन अगर इन कामों को हम तभी के तभी ख़त्म कर लें तो फिर वो काम इकट्ठा नहीं होते। लेकिन अगर नहीं करते तो यही छोटे छोटे काम जमा होके जब भी पूरे करने होते हैं तो वो हमारा काफ़ी टाइम ले लेता है। जैसे कि उठते ही सुबह बेड बनाना, बेडशीट ठीक करना या फिर कंफर्टर्स और जो ब्लैंकेट्स हैं उसे फ़ोल्ड कर लेना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर घर पे आते ही जूते और कोट्स और जैकेट्स वगैरह को अपनी जगह पे रख देना, ये सारे काम बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन्हें ख़त्म करने में कुछ सेकंड्स ही लगते हैं। अगर तभी के तभी हो जाए तो घर भी साफ़ लगता है और फिर बाद में हमारा बहुत टाइम भी नहीं लेता। लॉन्ड्री को भी अगर हम तभी के तभी फ़ोल्ड करके रख दें तो फिर वो ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं होती और वो जो पूरा एक पाइल इकट्ठा हो जाता है तो फिर कई बार उस वो पाइल को देख के ही हमें उसे करने का मन नहीं करता। लेकिन अगर तभी के तभी कर लिए जाएँ तो फिर बाद में बर्डन भी नहीं लगता और फिर घर भी साफ़ रहता है। उसी तरह लंच और डिनर ख़त्म करने के बाद जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है अगर उसको तभी के तभी कंटेनर्स में खाली कर दिया जाए, जो मैट्स है, डाइनिंग टेबल है, अगर उसे हम तभी के तभी साफ़ कर दें तो वो साफ़ भी लगता है और बाद में वो जो दाग वग़ैरह जो पड़ जाते हैं अगर वो ड्राई हो जाते हैं तो उसके मार्क्स भी पड़ जाते हैं और फिर उसको क्लीन करने में हमें ज़्यादा एफ़र्ट्स लगानी पड़ती है। लेकिन अगर उसे तभी के तभी साफ़ कर दिया जाए तो फिर घर भी साफ रहता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। देखने के लिए ये सब हमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें ही अगर हम पेंडिंग रखें, तो ट्रस्ट मी जब ये इकट्ठा हो जाती है, तो इतने सारे काम जमा हो जाते हैं, जिससे देख के फिर हमें टेंशन हो जाती है कि फिर कहाँ से शुरू करें, क्या करें? तो अगर तभी के तभी हम लोग कर लें, तो फिर घर भी साफ रहता है और फिर हमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। माई थर्ड टिप इज़ टू प्री प्लान। काम तो सारे करने ही हैं, लेकिन उन सारे कामों के लिए अगर पहले से प्लानिंग की जाए
तो ट्रस्ट मी, काम करते वक्त बहुत सारा टाइम हमारा बच जाता है। जैसे कि ग्रॉसरी करने के पहले ही अगर ग्रॉसरी लिस्ट बना दी जाए, और ग्रॉसरी लिस्ट बनाने के लिए भी हमें सेपरेट टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी काम करते टाइम या किचन में हम होते हैं और कुछ भी ऐसे पता चलता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, या फिर हमें कुछ भी चीज़ें लेने की अगर याद आती है, तभी के तभी नोट डाउन कर ले। मैंने एक प्लानर किचन में बना के रखा है, किचन में ही रखा है, जैसे कि जब भी मुझे याद आता है, जब भी मुझे पता चलता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, तो मैं तभी के तभी उसे नोट डाउन कर लेती हूँ। तो जो ग्रॉसरी लिस्ट बनाने का जो एक सेपरेट टाइम जो लगता है, वो भी मेरा सेव हो जाता है। उसी तरह टीवी देखते टाइम अगर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, वो साफ़ कर लिए जाएँ, तो फिर चटनीज़ वगैरह बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कुकिंग करते करते टाइम मैं ओट्स भी ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के रख देती हूँ, तो फिर वीकडेज़ में उसके ढोकले या फिर कोई भी ओट्स की रेसिपी बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो फटाफट बन जाता है। उसी तरह रात को सोने से पहले मैं जो सारे धुले हुए बर्तन होते हैं, उन्हें अपनी जगह पे रख देती हूँ। ऐसा करने से सुबह मेरा टाइम, वो जो बर्तन को अपनी जगह पे रखने का जो टाइम होता है, वो भी बच जाता है। और या फिर जल्दी जल्दी में अगर कुछ चाहिए, तो फिर वो ढूंढने के लिए वो जो टाइम लगता है, वो भी नहीं लगता। तो सिर्फ 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं रात को, लेकिन अगर उन्हें अपनी जगह पे रख दिया जाए, तो दूसरे दिन के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। टाइम तो हमें दिन में उतना ही मिलने वाला है, चाहे हम दिन के 10 काम करें या 20। लेकिन अगर लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी है, तो मल्टीटास्किंग तो करना ही पड़ता है। जैसे कि मैं जब भी कुकिंग करती हूँ, तो उसी वक्त जो नेक्स्ट टाइम का जो मील होता है, उसकी प्रिपरेशंस थोड़ी साइड बाय साइड में कर लेती हूँ। उसी तरह जब भी चॉपिंग और कटिंग वगैरह करती हूँ, तो उसी टाइम मैं फ़ोन को स्पीकर पे लगा देती हूँ, और मुझे जिससे भी फ़ोन पे बातें करनी होती है, मैं उसी वक्त कर लेती हूँ। तो फ़ोन पे बात भी हो जाती है और साथ ही साथ चॉपिंग और कटिंग भी हो जाती है। किचन एक घर का ऐसा हिस्सा है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा और टाइम टू टाइम क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं आई मेक श्योर कि जब भी मैं किचन में होती हूँ, जब भी कुकिंग चल रही होती है, तो साइड बाय साइड जितना भी हो सके मैं क्लीनिंग उसी वक्त मैं कंप्लीट कर देती हूँ। जैसे कि गैस रेंज क्लीन करना, या तो फिर वो जो फ्रिज के हैंडल्स होते हैं जो कि काफ़ी मैसी हो जाते हैं, क्योंकि हम कभी कभी कुकिंग के साथ साथ ही हैंडल्स वगैरह ओपन करते हैं। तो फिर वो सारे जो ऑयल के कंटेनर है, वो सारे मैं उसी वक्त साफ़ कर देती हूँ। प्लेटफॉर्म पे से सारी चीज़ें हटा कर प्लेटफॉर्म में पूरा क्लीन कर देना। ये एक साइड कुकिंग होती रहती है और साइड बाय साइड क्लीनिंग चलती रहती है, तो टाइम काफ़ी बच जाता है। इसी तरह जब भी मैं ब्रूमिंग मॉपिंग वगैरह करती हूँ, तो डस्टिंग भी साथ ही साथ कर लेती हूँ। तो जो घर का जो सारा फर्नीचर है, जो लाइट फिक्सचर्स है, और घर के जो सारे डोर्स वगैरह है इंक्लूडिंग मेन डोर्स, तो वो सारे दरवाजे वगैरह मैं उसी वक्त वाइप कर लेती हूँ। क्योंकि अगर सेपरेट से अगर हम देखने जाएं कि भाई मुझे डस्टिंग के लिए टाइम चाहिए, तो फिर वैसे नहीं मिल पाता। लेकिन साथ ही साथ जब भी ब्रूमिंग और मॉपिंग करते हैं, उसी साथ मैं एक क्लॉथ क्लॉथ लेके उसी टाइम घर के सारे फिक्सचर्स वगैरह क्लीन कर देती हूँ। तो फिर इजी मल्टीटास्किंग हो जाता है और काफ़ी टाइम भी बच जाता है। ट्रस्ट में ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हर एक चीज़ से अगर कुछ मिनटें भी अगर बच जाती है, तो वो पूरे दिन की ये सारी कुछ मिनटें मिला के आपको अपने लिए, अपने कैरियर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। यू कैन डू समथिंग एल्स। इसी तरह जब भी मैं अपना मी टाइम लेती हूँ, तो वो मी टाइम को भी प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ। जब भी मैं कोई शोज़ या फिर कोई वेब सीरीज़ वगैरह देखती हूँ, तो वो मैं फ़ोन पे देख लेती हूँ, और उसी टाइम में अपना जो डेली मेरा जो ट्रेडमिल का वॉकिंग होता है, वो टारगेट भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ टू असाइन ड्यूटीज़। इससे ना सिर्फ हमारा टाइम बचता है, लेकिन घर के दूसरे मेंबर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है। बच्चों को अपनी सारी चीज़ें खुद से ऑर्गेनाइज करने दें, उन्हें डिसाइड करने दें उन्हें कहाँ रखना है, कैसे रखना है। मैंने दोनों बच्चों को ड्यूटीज़ दी है कि एवरी सैटरडे दे हैव टू, जो भी सारी चीज़ें हैं वो टेबल की वो हटा के पूरा टेबल क्लीन करना है। मैं नहीं कहूँगी कि ये पूरा एकदम अच्छे से क्लीन करते हैं और मुझे देखना ही नहीं पड़ता, नहीं।
मुझे जो भी ठीक नहीं लगता कि कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं साफ़ हुआ है तो वो मैं बाद में फिर से कर लेती हूँ। लेकिन वो जो अगर मैं पूरा करूँगी उससे काफ़ी टाइम कम लगता है और साथ ही उन्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है। तो तो ये थे वो टिप्स जिसे मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली फ़ॉलो करती हूँ और जिसने मुझे हेल्प किया है अपनी वर्क लाइफ, घर, बच्चे और अपनी हेल्थ के को सब कुछ मैनेज करने के लिए। आई होप कि आपको इनमें से कुछ भी टिप्स अगर यूज़फुल लगती है, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू ऑल soon in the next video. Till then, stay tuned, take care, and bye bye.